सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ हैं हम लोग। और ये जो क्वेश्चन है एक और पीरियोडिसिटी का ही क्वेश्चन है। हमें बोला हुआ है द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज। देखो, जब भी ऐसी स्टेटमेंट आती है और क्योंकि ये सवाल सिंगल करेक्ट टाइप का है तो हमें फंडामेंटल पीरियड ही ढूंढना है। ध्यान रखना, ये जो वर्डिंग है ये मोस्टली जेई में एज फंडामेंटल पीरियड को ढूंढने के लिए यूज होती है। एंड जिस बुक से मैंने ये सवाल उठाया उसमें भी इसको फंडामेंटल पीरियड सोचते हुए ही आंसर बनाया है। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे पास, आप बता दो पीरियड, फंडामेंटल पीरियड क्या है इस फंक्शन का। एंड इसीलिए, अगर क्योंकि ये फंडामेंटल पीरियड पूछ रहा है, इसीलिए हम इसमें एलसीएम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सोच के देखो, एलसीएम रूल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। एलसीएम रूल इसमें ना डायरेक्टली लग जाएगा। आप इसका टाइम पीरियड ढूंढो, इसका पीरियड ढूंढो, इसका पीरियड ढूंढो, इसका पीरियड ढूंढो, इसका ढूंढो, इसका ढूंढो, इसका ढूंढो, इसका ढूंढो, एलसीएम ले लो। ओवरऑल का पीरियड तो मिल जाएगा, पर फंडामेंटल पीरियड नहीं मिलेगा, है ना। वो गारंटीड नहीं होता। और अगर आप इस पे एलसीएम रूल लगाते भी हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 पाई है ना, और बाकी सब 2 पाई के कुछ फैक्टर्स में ही आएगा, तो ओवरऑल एलसीएम लेके ये 2 पाई ही आने वाला है इसका, एलसीएम रूल से। तो बी ऑप्शन आ रहा है। पर क्या ये फंडामेंटल है? अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने बताया था, प्रोडक्ट एंड डिवीजन जब हो रहा होता है तो हम गारंटीड नहीं कह सकते कि ओवरऑल ये फंडामेंटल है। ठीक है, एलसीएम रूल कभी भी फंडामेंटल गारंटी नहीं करता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई। हमें करना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई। और कैसे करेंगे ये सोचो। देखो, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ ली होगी अभी तक, तो अंदाजा लग जाता है क्या करना है। सिंपल है कि देखो, इसको तो हम ओवरऑल कंबाइन नहीं कर सकते, है ना। तो हम सिंपल सोचते हैं इसको सम में ले जाओ, है ना। प्रोडक्ट को सम में ले जाओ। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट को सम में ले जाओ, प्रोडक्ट को सम में ले जाओ, प्रोडक्ट को सम में ले जाओ। प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला यूज करो। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो नहीं लिखने वाला, क्योंकि मुझे पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। ठीक है। तो सिंपली है कि देखो, यहाँ पर आ जाएगा 1/2। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन ऑफ 8x प्लस एक्स, जो कि आ गया 9x। ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस में साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। तो ए माइनस बी अपने पास बन जाता है 7x। माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? सेम ही है ये तो, है ना। तो साइन ऑफ 9x। एंड यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? प्लस में साइन ऑफ 3x। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको कि साइन 9x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। एंड अगर डिवीजन में देखें हम, तो डिनोमिनेटर में क्या है? ये बन जाएगा 1/2। ठीक है। कॉस ऑफ, कॉस कॉस आ रखा है ना, तो कॉस कॉस में हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ 3x। प्लस में कॉस ऑफ, हमारे पास क्या बन जाएगा? x। एंड माइनस में 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ x माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, तो अपने पास 7x। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो cos x कट रहा है ना। क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास ये बन रहा है। अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं 1/2 भी कैंसिल आउट कर दूं, क्योंकि पता है ये तो फैक्टर ही है, कॉमन आउट होके कट जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल जो सिंप्लीफाइड वर्जन आ रहा है, साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 7x माइनस, अपने पास आ जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस में। ठीक है। क्लियर है। फिर हम सिंपली अब इनको प्रोडक्ट में बना देते हैं वापस।
तो सम टू प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ 5x एंड साइन ऑफ 2x। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ 5x एंड कॉस ऑफ 2x। तो यहाँ पे टू टू कट रहे हैं, कॉस 5x कट गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, tan ऑफ 2x। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके ये एक्सप्रेशन tan ऑफ 2x बन चुका है। और tan को जैसे कि हम ग्राफ जानते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या निकल के आता है, आपको इसका ग्राफ पता होगा कि ये कुछ ऐसे जाता है और फिर अ, ये π/2 है ना, एंड ये -π/2 है। सो इसका टाइम पीरियड पाई निकल के आता है ना। तो मुझे ये पता है कि tan ऑफ 2x प्लस पाई जैसा कुछ मुझे बनाना है फंडामेंटल ढूंढने के लिए, क्योंकि पाई इसका फंडामेंटल है और ये पूरी इनपुट है। तो पाई कैसे निकालूंगा इसमें, x प्लस टी डाल के देखो, tan ऑफ 2x प्लस टी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है tan ऑफ 2x प्लस 2t। अब 2t को मुझे पाई के बराबर रखना है, तो मुझे आ जाएगा 2t इक्वल टू पाई। तो t की वैल्यू आ गई π/2। ये हमारा फंडामेंटल पीरियड है, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ पता है, तो मुझे पता है ये फंडामेंटल है, इसके नीचे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका छोटा इंटरवल। तो π/2 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। ऑब्वियसली ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन भी इसके पीरियड्स है, बट ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी वर्डिंग आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रही हो, बट इन रियलिटी जेई जेई में जब भी ये फ्रेज आता है, द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज, इसका मतलब यही होता है कि वो फंडामेंटल पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्टली, एंड ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन यहाँ पे फंडामेंटल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन अब इसका करेक्ट आंसर है, और ये सिंगल करेक्ट टाइप का ही सवाल है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल में, एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।